कैसे हो ट्वेल्थ वालों? धक धक कर रही है, हमको पता है कर रही हो। चलो एडजेक्टिव पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। क्या दिख रही है? मैं देख लूँ एक बार, दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रही है, पढ़ाते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। देखो एडजेक्टिव काम क्या करता है। एडजेक्टिव देखो क्या बताएगा। एडजेक्टिव जो है ना, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। कौन? एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताती है? एडजेक्टिव बताती है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। हाँ, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक। देखो ट्वेल्थ वालों, तुम लोगों के लिए मुझे 2 बजे वीडियो शूट करना पड़ रहा है, 2 AM, समझ रहे हो? क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। अब देखो क्वालिफाई का मतलब क्या होगा। देखो क्वालिफाई का मतलब होता है गुण बताना। अब गुण तो कई तरह से होते हैं। गुण का मतलब हुआ रंग बताएगा, हाँ, रंग, धर्म, हाँ, आचरण, हाँ, उसके बाद में गुण, रंग, हाँ, आकार, इन सब चीजों को बताता है। इन सब चीजों को कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। इन सब चीजों को कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। और ये क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन और प्रोनाउन दोनों को। जैसे अगर हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में देख लो, अगर हम लिखते हैं राम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक। अब देखो राम क्या है? एक नाउन है। स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। ठीक। दूसरा क्या लिखते हैं हम? ही इज अ गुड स्टूडेंट, या गुड के जगह दूसरा कुछ लिखते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो देखो राम क्या है? यहाँ पे नाउन है। राम क्या है? नाउन है। राम एक क्या है? नाउन है। तो जब भी ये नाउन है, ये नाउन है, तो इस नाउन, पहले तो ये नाउन क्या था? एक स्टूडेंट था। इसको हटा लो तो पहले राम इज ए स्टूडेंट, ये नाउन क्या था? एक स्टूडेंट था। लेकिन हम इसमें क्या किए? एक एडजेक्टिव ऐड कर दिए, गुड। तो ये गुड क्या बताया? इस नाउन को क्या बताया? कि ये स्टूडेंट तो है, लेकिन कैसा है? अच्छा स्टूडेंट है। कैसा है? अच्छा है। अब ये अच्छाई उसमें कई तरह से हो सकती है। तो ये स्टूडेंट कैसा है? अच्छा है। दूसरा क्या है? ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ही मतलब वह होता है, वह एक स्टूडेंट तो पहले था। पहले तो ये क्या था? एक स्टूडेंट था ही, नॉर्मल से स्टूडेंट है। लेकिन अब यह क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो गया। तो ये इंटेलिजेंट इसका क्या हो गया? ये इसके अंदर जो गुण है, ये गुण है, विद्यार्थी तो है लेकिन तेज विद्यार्थी है। क्या है? तेज विद्यार्थी है। तो इसके अंदर का गुण क्या है? कि यह तेज है। इसके अंदर का गुण क्या है? कि यह तेज है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे लिखते हैं सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। चूंकि लड़की तो सब है, लड़की तो सब है, लेकिन इसका बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें गुण है। और गुण क्या है? कि यह सुंदर है। गुण क्या है? कि यह सुंदर है। और यह अगर सुंदर है, ये गुण है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है मेरे भाई? एक एडजेक्टिव है। तो यहां से आपने एडजेक्टिव को देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में। एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में मूलतः लोग 10 टाइप पढ़ते हैं, 10 टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन हम 9 टाइप पढ़ेंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा। एक टाइप खामखा हम क्यों पढ़ेंगे? हमारे पास समय भी इतना नहीं है कि हम एक टाइप ज्यादा पढ़ें। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला प्रोपर एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? प्रोपर
एडजेक्टिव। दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तीसरा क्या पढ़ेंगे, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पांचवा क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। छठा क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव नंबर, NUMBER नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ। सातवां क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। आठवां क्या पढ़ेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। नौवां क्या पढ़ेंगे, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नौवां पढ़ेंगे। 10वां होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, लेकिन उसका हमारे में कोई काम नहीं है, वो सरप्राइज व्यक्त करता है, हालांकि हम लास्ट में उसको बता देंगे। तो इतने एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम। आइए अब इन एडजेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इन एडजेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं। हम सबसे पहला एडजेक्टिव पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। देखिए इसका डिफिनीशन हमें नहीं जानना, क्यों, क्योंकि डिफिनीशन पूछता नहीं है, बस समझ लेना। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। प्रॉपर नाउन मेड एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये तो आप नाउन में जाके पढ़िएगा तब मजा देगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखिए अगर हम इंडिया लिखते हैं, इंडिया, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, PPPN लिखते हैं, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। हम खास नाम को बताए थे, जैसे इंडिया। अगर कंट्री लिखते हैं तो कई कंट्री का बोध होगा, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया लिखते हैं तो केवल इंडिया का बोध होगा, तो ये क्या है, खास है, इंडिया एक ही ना है। तो वैसे ही अगर बिहार लिखते हैं हम, बिहार, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। पंजाब लिखते हैं, पंजाब, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक। अगर अमेरिका लिखते हैं तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। इसी से बनाते हैं हम क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया का क्या होगा, इंडियन। क्या होगा, इंडियन। बिहार का क्या होगा, बिहारी। अच्छा, पंजाब का क्या होगा, पंजाबी। अच्छा, अमेरिका का क्या होगा, अमेरिकन। अमेरिकन क्या होगा, अमेरिकन। हाँ दिख तो रहा है, मैं देख रहा था, अमेरिकन। अमेरिका का क्या होगा, अमेरिकन। कोई देखने वाला भी नहीं, इतना रात है कौन रहेगा, इसलिए खुद से देखना पड़ता है। अमेरिका का क्या होगा मेरे भाई, अमेरिकन। तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव खत्म हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, दे देगा इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। जैसे देगा क्वेश्चन कैसा देगा, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। अब बोलेगा इनमें से एडजेक्टिव छांटिए कि कौन एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडियंस, इंडियंस दिया है हुआ है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट भी है, जो कि अभी नहीं पढ़ा है, तो आगे चलिए हम पढ़ते हैं, बस यहाँ से मतलब रखिए। इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंडियंस क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम चलेंगे, क्या चलेंगे हम, अब हम चलेंगे कौन से एडजेक्टिव की तरफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है मेरे भाई, जो जो संख्या को बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है, संख्या को बताता है। क्या बताता है, संख्या को बताता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या, जैसे 1 पेन अगर लिखते हैं तो पेन कितना है, 1 है। हाँ, 2, अगर 2 कार्स लिखते हैं तो गाड़ी कितनी है, 2 है। ठीक। इसी तरह अगर हम लिखते हैं दी फर्स्ट स्टूडेंट, तो हम पहले स्टूडेंट के बारे में बताए हैं, पहले स्टूडेंट के बारे में बताए हैं, दी फर्स्ट स्टूडेंट। तो यहाँ से ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं देख लीजिए, जैसे 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, ये काउंटिंग के नंबर हो गए। हाँ, ये काउंटिंग के नंबर हो गए, ठीक। इनको कार्डिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल, कार्डिनल। हालांकि ये पूछेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद द फर्स्ट, द सेकेंड, हाँ, द थर्ड, द फोर्थ, ये क्या हो गए? ऑर्डिनल, ऑर्डिनल्स हो गए। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? द फर्स्ट द सेकेंड क्या होता है? ऑर्डर में होता है, द फर्स्ट द सेकेंड द थर्ड, तो ये ऑर्डर में होता है तो ऑर्डिनल्स। अब 1 2 3 ये काउंटिंग का नंबर है तो कार्डिनल्स। उसी के साथ डबल, डबल, ट्रिपल, 4, 4 टाइम्स ये रहे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे हम? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो होता है मेरे भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो होता है ये भी आते हैं, ऑल, सम, मोस्ट, ठीक है, एनी, ऑल, सम, मोस्ट, एनी, ये भी आते हैं, ठीक है। लेकिन कब आते हैं? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं, उसमें भी पढ़ाया जाएगा। जब ऑल, सम, मोस्ट, एनी इनके बाद क्या रहे? काउंटेबल नाउन रहे, काउंटेबल नाउन रहे तो ये क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। और जब अनकाउंटेबल नाउन रहे तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। हालांकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इसको हम विस्तार से पढ़ा देंगे, अभी तुरंत आने वाला है, इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और प्रॉपर एडजेक्टिव दो तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे हम बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, चलिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बाद अब आते हैं हम अगले एडजेक्टिव के टाइप में। अगला एडजेक्टिव का टाइप हम लोग पढ़ेंगे, अगला एडजेक्टिव का टाइप हम लोग पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। देखो भाई, हमने पोसेसिव प्रोनाउन में यानी प्रोनाउन में हमने पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। यहाँ भी देखेंगे हम पोसेसिव एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव क्या है? जब भी कोई एडजेक्टिव और प्रोनाउन में आपको कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा, यदि नाउन है तो क्या होगा? यदि इसके बाद नाउन है, अगर लगे कि प्रोनाउन होगा कि नाउन होगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, तो जब भी इसके बाद नाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जिसे देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर और इनके बाद हमेशा किस चीज का यूज होता है? नाउन का यूज होता है। जैसे अगर एग्जांपल में लिखना है माई पेन इज रेड, तो यहाँ पे अगर नाउन है तो ये क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। अगर क्वेश्चन अगर दे आपको डैश, योर शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा, ड्रेस शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, अगर ऑप्शन में देता है योर, योर्स, सी में दे दिया, बोथ, और डी में दे दिया नन ऑफ दीज, तो कौन सा मारोगे मेरे भाई? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? नाउन दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हमको पोसेसिव चाहिए, पोसेसिव चाहिए ना, तुम्हारी शर्ट या उसकी शर्ट, तो पोसेसिव चाहिए। तो पोसेसिव में नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा, 100% है कि यदि नाउन है तो एडजेक्टिव। तो योर्स क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अच्छा, बोथ मतलब दोनों, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस का चांस ही नहीं है, तो क्या होगा? योर। क्या होगा? योर शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव। तो पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। पोसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं आगे। पोसेसिव एडजेक्टिव खत्म हुआ। अब चलते हैं आगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। क्या हो गया? एडजेक्टिव, ये हमारा चौथा नंबर है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, इसको इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें भी काम आ सकता है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि मात्रा, क्या मतलब होता है, मात्रा, और ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, किसके लिए, अनकाउंटेबल। जैसे अगर हम लिखते हैं ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट, मैनी, अ गुड, मैनी, ठीक। अच्छा, इसमें और भी होता है ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है। हाँ चलिए, मच भी होता है, मच भी होता है, ठीक। ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मच भी होता है, ठीक है। तो देखिए, इनके बाद जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ए क्यू लिख रहे हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। जैसे ऑल राइस, ऑल राइस इज बॉइल्ड इन द किचन, ठीक है। ऑल राइस इज बॉइल्ड इन द किचन। अब देखिए यहाँ पे ऑल है, ऑल है, इसके बाद क्या आया, राइस आया, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आप नहीं पढ़े, आपको दिक्कत है, तो पिछले वीडियो में जाके देखें, नहीं तो यहाँ पे जान लीजिए जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे ऑल कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल आ गया। वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑल boys are playing in the ground, all boys are playing in the ground। अब देखो भाई, यहाँ भी तो ऑल ही है, लेकिन यहाँ क्या आया है, काउंटेबल नाउन आया है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब देखो ये ऑल जानते हो क्या हो जाएगा, ये ऑल हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ये ऑल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको आप लोग ध्यान देके रखिए। इसी तरह सब चीज इसमें ऐसे ही है, सिर्फ ऑल के लिए ही नहीं, सम के लिए भी वही रूल है, मोस्ट के लिए भी वही रूल है, और लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ ये केवल अनकाउंटेबल, मच केवल अनकाउंटेबल, लेकिन ये तीनों जो है इनके लिए सेम रूल है, ठीक है। ये तीनों कॉमन होते हैं दोनों में, दोनों में मतलब ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे। चार्ट हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तक हो गया हम लोगों ने देखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, और उसके आगे हम लोगों को देखना है देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बारे में देखते हैं। ये क्या होता है, दिस, दैट, हाँ दिस का क्या प्लूरल होता है, दिस, और डैट का प्लूरल होता है दोज, ठीक है। डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, ठीक है। अब देखिए दिस का जो सेंस होता है ये नजदीक के लिए होता है, और डैट जो होता है ये दोज वाला भाग ये दूर की चीजों को दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे लिखते हैं दिस, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ नाउन है, इसका मतलब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। अगर वही रहता दिस इज माई पेन, तो यहाँ वर्ब है, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक। तो ये अंतर है दोनों में, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई मेरे, तो वही ईच साइड अगर लिख दें, हाँ हाँ सॉरी, ईच स्टूडेंट, एवरी बॉयज, हाँ
ईदर साइड, नीदर साइड। देखिए इधर मतलब दो में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ईच मतलब प्रत्येक होता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, इवरी मतलब केवल दो से अधिक में से प्रत्येक, ठीक, केवल दो से अधिक में से प्रत्येक होता है क्या, इवरी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हुआ, क्योंकि अगर जैसे लिखते हैं ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, हाँ, और दूसरा लिखते हैं ईच हैज अ पेन, तो यहाँ वर्ब है। अच्छा एक चीज और देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो हैज लिया, ईच हैज अ पेन, ठीक है, ईच हैज अ पेन, तो ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। तो एक ही चीज दो सेंटेंस में क्या हो गया, अलग अलग हो जाता है, एक ही चीज दो सेंटेंसेस में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक ही चीज दो सेंटेंसेस में क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो हो गए, अब अगला देखते हैं हम, क्या देखते हैं, अगला अगला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछना, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, प्रश्न पूछता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़े थे, हु, हुम, हुज, ठीक है। तो ना हु होता है ना हुम होता है एडजेक्टिव में, इन दोनों के जगह पर क्या आता है, विच आता है, विच आता है, हुज आता है और व्हाट आता है। जैसे अगर लिखते हैं एग्जांपल में, व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट। अच्छा दूसरा क्या लिखते हैं, व्हाट इज योर फादर, ठीक है, व्हाट इज योर फादर। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, वर्ब है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आपको पता होगा कि नाउन के पहले हमेशा जो नाउन भी है तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे लिखते हैं विलेज गर्ल, विलेज गर्ल, तो ये विलेज क्या हो जाएगा, नाउन है, लेकिन एक और एडजेक्टिव, गर्ल भी नाउन है, तो दो नाउन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, मैं बार बार बता, प्रोनाउन में भी मैंने इसको एलोब्रेट किया है, ठीक है। तो हमारा इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। अब क्वालिटी को एलोब्रेट करते हैं, जैसे क्वालिटी क्या बताता है, ये बताएगा गुण बताएगा, हाँ, आकार बता देगा, आपके अंदर जो जो गुण है उसको बताएगा, गुण के अंदर आकार भी आ जाता है, रंग आ जाएगा। जैसे कलुआ इज माई फ्रेंड, कलुआ इज माई फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड कैसा, कलुआ, कलुआ, तो उसका गुण है, ठीक है। माई सिस्टर इज ब्यूटीफुल, गलती से, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये गुण है। तो इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं हम, ब्यूटीफुल, हाँ, अगली, हाँ, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ऑनेस्ट, ईमानदारी, ये भी क्या है, क्वालिटी है, ठीक, कलुआ, हाँ, बुड़बक, बुड़बक भी एक क्वालिटी है, हाँ। अच्छा उसके बाद बकलोल, कहने का मतलब है कि जितना सब आएगा वो सब क्या होगा, क्वालिटी होगा, क्या होगा, क्वालिटी होगा, ठीक है। चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एक और लास्ट पर लेते हैं, हालांकि पूछता नहीं, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए इसमें एक आता है ऑन और एक आता है द वेरी,
ये आज तक नहीं पूछा है 12th में। लेकिन द वेरी का मतलब क्या होता है, द सेम, ठीक है। और ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन कब यूज होता है, जब और क्या दर्शाना हो। अब जैसे देखिए, अगर लिखते हैं कलुआ, कलुआ इज माई ब्रदर, और दूसरा क्या लिखते हैं, कलुआ इज माई ओन ब्रदर। दोनों में सबसे प्रभावी सेंटेंस कौन है, ये है। अब देखिए कैसे, अब जैसे यहाँ देखिए, कलुआ इज माई ब्रदर, कलुआ मेरा भाई अगर किसी से कहेंगे तो कहेगा ठीक है, होगा चचेरा में मेरा पुत्र, कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे बोल दिए कलुआ इज माई ओन ब्रदर, तब तो ये और प्रबल, मतलब और इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, तो और जोर दे ना, मेरा ही भाई है, आउन ब्रदर, ठीक है। तो कलुआ अपना ही भाई है, ठीक है। तो ये कलुआ क्या है, अपना ही भाई है, ठीक है। एक कलुआ मेरा दोस्त भी है, ठीक है ना। तो कलुआ क्या है, अपना ही भाई है। चलिए, और द वेरी का मतलब, अच्छा अगर लिखते हैं, यह वही लड़का है जो मुझे मिला था कहाँ, मेले में। दिस इज द वेरी बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट, अगर लिख देते हैं इंटेलिजेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो दो वेरी है, एक वेरी ये है, तो ये क्या बता रहा है, बहुत के सेंस में। लेकिन ये द वेरी का मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि द बहुत, नहीं, दिस इज द वेरी बॉय, ये वही लड़का है, वही लड़का, द सेम बॉय जिससे हम मिले थे। हाँ, तो द वेरी का मतलब क्या होता है, द सेम होता है। तो हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन सिर्फ हमको करना है। तो पहले हम डिग्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए डिग्री में क्या पढ़ना है हमें, लगे हाथों डिग्री भी पढ़ लेते हैं। जब उतर गए हैं मैदान में तो खत्म करके जाएंगे और बिना समय गंवाए जाएंगे। अब देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री ये एडजेक्टिव का माप करता है, मेजरमेंट ऑफ एडजेक्टिव, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। हाँ, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, ये बोल सकते हैं। ये क्या करता है, माफ करता है। अगर कोई सुंदर है तो कितना सुंदर है, जैसे अगर बोल दिए कि वह सीता से सुंदर है, यानी वह सिर्फ सीता से सुंदर है। लेकिन वह बोल दिए कि वह 5 लड़की खड़ी है और वह पांचों से सुंदर है, इसका मतलब जानते हैं, पांचों से सुंदर है, तो वो क्या हो गया, हम बताए कि उसकी सुंदरता की माप क्या है, ठीक। तो डिग्री 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। चौथा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री, नॉर्मल एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बोलिए या पॉजिटिव डिग्री बोलिए, दोनों बात बराबर हो, पीडी लिख दिए हैं शॉर्ट में। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री ये दो के बीच में तुलना करता है, दो के बीच तुलना, ठीक। इसके साथ देन लगता है, देन लगता है इसके साथ में, ठीक है, देन लगता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या करता है, दो से अधिक के बीच क्या करता है, तुलना, और यह अपने पहले क्या लेता है, द लेता है, क्या लेता है, द लेता है। जैसे एग्जांपल में अगर लिख दिए, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, ठीक। तो राधा क्या है और सीता दो लोग हैं, तो दो लोग के बीच क्या लगा, मोर ब्यूटीफुल, और ये देन लग गया, ठीक। देन तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। वहीं अगर लिखे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल देन, सॉरी देन नहीं लगा, ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हिज ग्रुप, ऑल हर ग्रुप,
ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हिज ग्रुप, ऑल हर ग्रुप, ठीक। वो अपने ग्रुप में सबसे सुंदर, मतलब लड़कियों का जो ग्रुप है उसमें क्या है, सबसे सुंदर है। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ मोस्ट लग गया और इसके पहले क्या लगा, दी लग गया, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव में। अच्छा, ऑल लग गया तो दो से ज्यादा होंगे, ऑल का यूज हम पढ़ाए हैं, दो से ज्यादा होंगे तभी ऑल लगा होगा, ठीक। तो यहाँ से डिग्री, अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाते हैं। तो कुछ वर्ड हैं जो पूछ, आइए आइए ना, अब देखते हैं हम अपना लास्ट टॉपिक, यहीं पे अंत है। देखिए यहाँ तक दूसरा कुछ है, यहाँ से भयंकर चीज है, कुछ भयंकर नहीं है भाई, जब मैं हूं तो भयंकर किस बात का, ये नाम ही काफी है। चलो आ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब जानते हो क्या, मजबूत होता है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में बताएं, इसके बाद क्या आता है, देन आता है, तो हम नहीं लिखे हैं इन सब में, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर देन। अच्छा, सुपरलेटिव में पहले द आता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, हैप्पी का क्या होता है, हैप्पियर देन, द हैप्पीएस्ट। देखिए कुछ में ई आर लगता है, लास्ट में क्या लगता है, ई आर लगता है, जैसे स्ट्रॉन्गर देन, द स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, हैप्पियर देन, द हैप्पीएस्ट, लार्ज। अच्छा, जिसके अंत में ई रहे उसमें सिर्फ आर लगा देंगे, सिर्फ आर, ई के बाद आर, ई के बाद एस टी, ठीक। ई आर लगता है कॉम्परेटिव में, ई एस टी लगता है सुपरलेटिव में, ठीक। और जिसमें ई रहे तो आर और एस टी। अच्छा, ब्रेव, ई है तो आर और एस टी, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, ब्रेवर देन द ब्रेवेस्ट। बिग, देखिए क्या क्या होता है कि शॉर्ट वॉवेल रहता है, जैसे एक छोटा सा लेटर है और शॉर्ट वॉवेल है, तो इसको, इस वॉवेल के बाद वाले अक्षर को बड़ा कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे बिग है तो एक जी को डबल कर देंगे और तब ई आर जोड़ेंगे, जी को डबल कर देंगे तब ई एस टी जोड़ेंगे। फैट, फैटर, फैटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। वाइज, वाइजर देन द वाइजेस्ट। देन कहाँ है, यहाँ है, कंपैरेटिव के बाद देन सब में लगता है, जगह की कमी से नहीं लगा है। वाइजर देन द वाइजेस्ट। ब्यूटीफुल, अब देखिए यहाँ से बदल गया, मोर ब्यूटीफुल देन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन द मोस्ट इंटेलिजेंट। फुलिश, मोर फुलिश देन द मोस्ट फुलिश। गुड या वेल दोनों का होता है बेटर देन होगा इसके बाद, और द बेस्ट हो जाएगा। बैड का क्या होगा, वर्स हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और रोस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड का ओल्डर और द ओल्डेस्ट, ठीक। इतना ही पूछा गया है। इसी में, इसमें भी आपको बता देते हैं हम, इसमें भी आपके एग्जाम में एक ऐसा है ये फुलिश जो नहीं पूछा गया, बाकी सब पूछा गया है, ठीक है, इतने दिनों में। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए कुछ नाउन से एडजेक्टिव पूछा गया है, नाउन होता है उसके एडजेक्टिव बनाने का। जैसे बॉय का एडजेक्टिव क्या होता है, बॉयस, ठीक है। मैन का एडजेक्टिव क्या होता है, मैनली। होप का एडजेक्टिव क्या होता है, होपफुल। फूल का एडजेक्टिव क्या होता है, फुलिश, ठीक। जैसे फुलिश फूल का होगा। फादर का क्या होगा, फादरली। मदर का मदरली। ब्रदर का ब्रदरली, ठीक। तो ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये इतना पूछे गए हैं, जितना हम बताएं इतना आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, उसको देख के जाइएगा, मजे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा एडजेक्टिव खत्म, अब उसके क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक। कुछ क्वेश्चन है जिसको कर लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। किसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, आ जाइए। देखिए, इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंसेस विच वर्ड इज डिग्री। इन सेंटेंसेस में खोजना है कि डिग्री कौन सा है, ठीक। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल है, ठीक है। सी इज द मोस्ट, जैसे हम देखें द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हम तो पढ़े हैं भाई, इंटेलिजेंट का क्या होता है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल क्या है, डिग्री है। अब बता दे कौन सा डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, एस डी है, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेटर, बेटर किसका होता है, अभी पढ़े हैं, गुड या वेल। अच्छा, जानते हैं एगो मास्टर को देख रहे थे, ऐसे ही आया है स्क्रॉल करके, तो यूट्यूब पे देख रहे थे, शॉर्ट्स था या, हाँ शॉर्ट्स ही था, शॉर्ट्स ही आया था, तो देख रहे थे। तो वो क्या बता रहा है कि ऑप्शन में दिया है खुद से सेट करके, बेटर, बेटर का दिया था, और उसका क्या किया है, द बेस्ट किया है, गुड लिख दिया है एक जगह, वेल लिख दिया है, और नन ऑफ दिस लिख दिया।
अरे गधा, ये बताओ गुड और वेल दोनों का बेटर होता है और द बेस्ट होता है। तो ये बताओ अगर ऑप्शन में वेल भी रहे और गुड भी रहे तो बोथ होगा, दोनों होना चाहिए। तो वो कैसे बनाया है, अब हमको भी, हम पूरा देखे भी नहीं है, हटा दिया है। तो देखिए बेटर का क्या होता है, गुड होता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। अच्छा, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी। हैप्पी का हम लोग क्या पढ़े हैं, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पियर देन दी हैप्पीएस्ट, पढ़े है ना। तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर देन होगा, ठीक। अब आइए चूज द एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। अच्छा, इसमें से एडजेक्टिव चुनना है और उनके प्रकार चुनने हैं कि कौन से प्रकार। अब देखिए राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, राधा तो नाउन है, यहां तक नहीं। ब्यूटीफुल ये क्या बता रहा है, रिझा रहा, बता रहा है बहुत सुंदर है कुरूप, ठीक है। जैसे कहिएगा कि तुम बहुत सुंदर हो, लड़कियों का ये सबसे खराब गुण होता है, खराब क्या बोले, वीक, मतलब बहुत सुंदर हो, तब तक तो हेने से पूछाएगा, हेने से पूछाएगा, हेने से 20 जगह, ठीक है। तो राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल ये क्या है, क्वालिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ए ऑफ क्यू लिख देते हैं, आपको तो पता ही होगा। आई हैव 2 पेन्स, अब यहाँ पे 2 पेन है, तो ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक। यू हैव योर ओन कार, ओन कार, यू हैव योर ओन कार, ओन कार। तो योर तो एक है पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद ओन है क्या है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। पढ़ा दिए हैं, पीछे जाके देखिए। अच्छा, सी इज एन इंडियन, इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। हाँ, विच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, अब देखिए विच क्वेश्चन कर रहा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे देखिए नाउन है, तो नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव है ना, बहुत लोग प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एडजेक्टिव आएगा। इंटेलिजेंट क्या है, बड़ाई कर रहा है, क्वालिटी है इसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस पेन इज माइन, अब देखिए यहाँ माइन है, ये तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ देखिए दिस पेन ये नाउन है, नाउन के पहले खोजना है, नाउन के पहले वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई, तो कौन सा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दिस पेन संकेत कर रहा है। अच्छा, डेट कार ये भी नाउन है, तो डेट भी क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आइए ऑल हम जानते हैं, लेकिन ऑल के बाद अनकाउंटेबल, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी होता है एक, और एक होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा। तो यहाँ ऑल क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन बताया, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और यहाँ ऑल काउंटेबल नाउन बताया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ फूल, फूल का एडजेक्टिव क्या होगा, फुलिश, पूछा गया है, फुलिश, FWLISH, फुलिश होता है। तो इसी के साथ हमारा एडजेक्टिव का द एंड हो गया। 12th वालों, तुम सबका बेड़ा पार एडजेक्टिव में, इसको पढ़ के जाओ, लिख के जाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हाँ, एक खबर है, प्रोनाउन जो अपलोड किया गया था उसमें पूरा में आवाज खत्म हो गया, ठीक है। ये खुशखबरी है, मैंने 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो बनाया था प्रोनाउन का, 1 घंटे 40 मिनट, और पूरे में आवाज नहीं है, तो उसको फिर से हम एक बार पढ़ा के अपलोड करेंगे। तब तक हम आगे चलेंगे। प्रोनाउन आप लोग बुक से देख लीजिएगा, या मेरे लाइव क्लास में जाके देखिए, या मेरे रिकॉर्डेड क्लास में मैं प्रोनाउन पढ़ाया हूँ, वहां से आप लोग शुरुआत के कुछ चीजें देख लेंगे, प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा, ठीक। बाकी हमको टाइम मिलेगा उस हिसाब से प्रोनाउन, क्योंकि ये खत्म भी करना है। अब मैं वर्ब की तरफ चलूंगा, वर्ब के बाद उसके आगे एडवर्ब की तरफ चलूंगा, ठीक है। प्रोनाउन उसी बीच में मैं करा दूंगा, ठीक। 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो बर्बाद होगा, चलिए कोई बात नहीं। बाकी आपका प्यार मिले तो उतना टाइम खड़ा रहना और मेहनत करना लगेगा नहीं, लेकिन आप लोग प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में।